आज का टॉपिक है गति का नियम। तो गति का नियम में हम जो मेन पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे अस्तु की भ्रामकता। अस्तु ने बताया था कि जो वस्तु चल रही है वो चल रही, रुकी हुई, ये थोड़ा सा उसने बताया था। इसके बाद जड़त्व आया कि हर एक वस्तु का अपना एक होता है कि हम जिस पोजीशन पे हैं, जिस स्थिति में, उस स्थिति में रहेंगे, दिशा में चलो उस दिशा में रहेंगे। फिर उसके आधार पर न्यूटन का गति का नियम आया। न्यूटन का प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम आया। न्यूटन के प्रथम नियम में विराम की जड़त्व और गति की जड़त्व के, दिशा की जड़त्व के बारे में बताया गया। इसके बाद रेखीय संवेग आया। ठीक है, रेखीय संवेग का संरक्षण का नियम आया। MV बंदूक के परिक्षेपण में, रॉकेट नंदन में कैसे ये काम करता है। इसके बाद आ गया बल, आवेग का उदाहरण आया। फिर बल भी बहुत तरह के होते हैं, जो यांत्रिकी के समान में बल, भार या गुरुत्वीय बल, प्रक्रिया विलंब बल, तनाव, प्रव्यनतन बल, उत्प्लावन बल, श्रम बल, ये सब थे। फिर उनका संरक्षण, संगामी बल में बलों का साम्यावस्था, आभासी बल, ये सब बताया गया। इसके बाद बल को ख़त्म होने के बाद फिर घर्षण टॉपिक स्टार्ट हुआ है। घर्षण 3 तरह के होते हैं, स्थैतिक घर्षण, सीमांत घर्षण और गतिक घर्षण। जो गतिक घर्षण होता है वो 2 तरह का होता है। एक होता है सर्पी घर्षण, जो स्लाइड करता है। लोटिक मतलब जो लोट के चलता है। रोलिंग घर्षण का लाभ, हानि और कम, कैसे उसको कम किया जाए, कैसे वो बताया गया। घर्षण 2 तरह का होगा। घर्षण अगर 2 तरह का है तो उसका कोण भी 2 तरह का होगा, घर्षण कोण और विराम कोण, वो समझाया गया। ठीक है, गर्म घर्षण में क्या है, गर्म कण क्या है, विराम कोण में क्या है। इसके बाद क्या है कि इसमें वित्तीय गति बताई गई और उसमें कौन सा बल लग रहा, विकेंद्र बल, वो बताया गया है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद इसमें जब ये सारा आप पढ़ लेंगे तो इनको प्रदर्शित समझने के लिए हमें ज़रूर कण का मुक्त आरेख करना आना चाहिए, जिससे हम सारे बलों को एक पेपर पे, चित्र पे दिखा सकते हैं। इस तरह से गति के बल का नियम बहुत इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण पार्ट है। ठीक है, ये अक्सर पूछा जाता है। इसमें फिर से एक बार देख लीजिए, अस्तु की भ्रामकता में ऐसे नियम दिए गए हैं। इसके बाद बल पे इनका शेष है। इसके बाद इनका घर्षण पे है 3, और चौथा ये वृत्तीय गति, और लास्ट में आभासी बल और कण के मुक्त आरेख को भी दिखा रहे हैं। ये चैप्टर ऑल ओवर अगर देखा जाए तो कंपटीशन के व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है गति का नियम।